अमित, एक बात बताओ, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता और ना ही मैंने घर को अच्छी तरह से संभालना सीखा है। तो क्या तुम्हारे माता पिता मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? क्योंकि मैं घर के काम में तो पूरी अनाड़ी हूँ। श्वेता ने अमित से अपने मन की असुरक्षा समझाई, क्योंकि 2 दिन बाद ही अमित के माता पिता श्वेता को देखने आने वाले थे। अमित ने मुस्कुराकर श्वेता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, श्वेता, तुम इस बात की फिक्र मत करो। मेरे माता पिता ने हमेशा से ही बेटे और बेटी को बराबर प्यार और अधिकार दिए हैं। अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो मुझे ही कहाँ आता है, लेकिन हम दोनों अपने अपने कर्म क्षेत्र में तो बहुत सफल हैं। तुम भी जॉब कर रही हो और अब मेरा भी प्रमोशन हो गया है, इसलिए इन छोटी बातों को मेरे माता पिता इतना तुल नहीं देंगे। इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। सुनकर श्वेता थोड़ी आश्वस्त तो हुई, पर मन में कहीं ना कहीं एक धुक-धुकी सी लगी थी, जो कि अमूमन हर उस लड़की के मन में होती है जिन्हें लड़के वाले देखने आने वाले होते हैं। भले ही लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, सास ससुर के नाम से लड़की का दिल धड़कता ज़रूर है। श्वेता और अमित दोनों एक दूसरे को पिछले 2 साल से जानते थे। एक ही ऑफिस में काम करते करते एक जैसी मानसिकता की होने की वजह से दोनों में पहले जान पहचान हुई, वह दोस्ती में बदली और कब दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे पता ही नहीं चला। जब पता चला कि एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, तो अमित ने आगे बढ़कर श्वेता को प्रपोज कर दिया था। पिछले 6 महीने से दोनों रिलेशनशिप में थे और अब अमित की शादी की बात चल रही थी। इधर श्वेता के लिए भी लड़कों के रिश्ते आने लगे थे, तो दोनों ने अपने अपने घरों में अपने माता पिता को अपने रिश्ते के बारे में बताया। तब श्वेता के माता पिता अमित को अपने घर बुलाकर उससे मिले, तो उन्हें अमित बहुत सुलझा हुआ और प्रोग्रेसिव लड़का लगा। अब बारी थी अमित के माता पिता की, जो 2 दिन के बाद श्वेता को देखने आने वाले थे। इससे पहले अमित एक बार मॉल में अपनी मम्मी पापा से श्वेता को मिलवा चुका था, पर मॉल की उस छोटी सी मुलाकात में और घर आकर बैठकर बातचीत करने में कितना फ़र्क है, यह श्वेता उस दिन समझ पाई जब अमित के मम्मी पापा उसे देखने आए। और कुछ औपचारिक बातों के बाद उसकी माँ ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया कि श्वेता को खाना नहीं बनाना आता है। उन्होंने झूठ मूठ का प्यार की झिड़की देते हुए कहा, इसमें क्या बात है? अगर श्वेता को खाना बनाना नहीं आता है तो अमित को ही कहाँ आता है। अब शादी और सगाई के बीच में जो समय मिलेगा उसमें श्वेता भी थोड़ा खाना बनाना सीख लेगी और हमारा बेटा अमित भी तब तक कुछ खाना बनाना सीख लेगा। जब दोनों साथ रहेंगे तो एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। क्योंकि दोनों ही वर्किंग हैं, तो ज़रूरी है कि घर का काम दोनों मिलकर करें और घर संभालना भी दोनों को आना चाहिए। अमित की माँ ज्योति जी के ऐसे विचार सुनकर श्वेता की माँ अनीता जी बहुत खुश हो गई कि उनकी बेटी बिल्कुल सही घर जा रही है। एक तो प्यार करने वाला पति और इतने समझदार सास ससुर, यकीनन यहाँ बेटी सुखी रहेगी और खुश भी रहेगी। ऐसा ही कुछ संतोष का भाव श्वेता के पिता जगदीश जी के चेहरे पर भी था। जब अमित के माता पिता, छोटा भाई और उधर श्वेता के माता पिता और छोटी बहन मीता आपस में सौहार्दपूर्ण बातें कर रहे थे, तब सबके बीच श्वेता और अमित आंखों ही आंखों में एक दूसरे को आश्वस्त कर रहे थे कि यहाँ तक तो सब ठीक रहा है, आगे भी सब ठीक रहेगा। सबको देखकर लग रहा था कि सब एक ही परिवार हैं। तभी अमित की माँ ने श्वेता को अपने खानदानी कंगन पहनाते हुए कहा, अब से श्वेता हमारी बहू हो गई और इसे जो भी चीज़ नहीं आता है वह मैं सिखाऊंगी और अब से कोई मेरी बहू को किसी भी कमी के लिए नहीं टोकेगा। अब श्वेता मेरी बहू ही नहीं, बेटी भी है। उनके ऐसा कहने पर श्वेता की भी आंखें सजल हो गई और श्वेता की माँ अनीता जी तो खुशी से रोने लगी। बड़ा ही भावुक दृश्य था, क्योंकि एक सास अगर इतनी समझदार होती है तो जहाँ होने वाली बहू को बहुत अच्छा लगता है, वहीं उसके माता पिता को भी एक मानसिक शांति मिलती है, एक सुकून सा मिलता है कि उनकी बेटी को शादी के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। अब शादी और सगाई के बीच का जो 2 महीने बचा था, उस दौरान जब भी समय मिलता तो थोड़ा थोड़ा करके श्वेता ने खाना बनाना सीखा, तो उधर अमित भी कुछ ना कुछ रसोई में सीखने की कोशिश करता रहा। और कोई कुछ पूछता तो ज्योति जी बहुत गर्व से कहती, अब अमित की शादी होने वाली है, इसलिए मेरा बेटा भी खाना बनाना और कुछ घर संभालना सीख रहा है। आज कितने ही प्रगतिशील परिवारों में बेटा बेटी का भेदभाव मिट गया है। बहुत से माता पिता यह बात अच्छी तरह जानते समझते हैं
कि आज जब पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं और घर और बाहर दोनों संभालते हैं तो ऐसे में पतियों की भी जिम्मेदारी होती है कि घर के काम में अपनी पत्नी की पूरी मदद करें। और यह सब कोई एक दिन में तो संभव नहीं होगा, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और हर एक माँ को अपनी बेटी के साथ अपने बेटे को भी मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार करना होगा कि उसे कल को अपनी पत्नी की मदद करनी है और घर गृहस्थी के काम भी उसे सीखने चाहिए ताकि उसकी गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चल सके। यह बदलाव का समय है, इसे समझने में पुरुषों को टाइम लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब स्त्रियों को भी समय मिला करेगा कि वह अपने काम के बाद थोड़ा आराम कर सकें और पुरुष घर का काम करना अपनी शान के खिलाफ ना समझें। ऐसे बदलाव की पहल भले ही श्वेता और अमित के माता पिता द्वारा की गई हो, पर धीरे धीरे यह बदलाव एक नई शुरुआत होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और औरों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।